हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का क्वेश्चन आपका होने वाला है एकाकी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एकाकी व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर एकाकी व्यवसाय हम लोग किसको कहते हैं और एकाकी व्यवसाय के क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए दोस्तों एक इजी सा लैंग्वेज में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एकाकी व्यवसाय हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एकाकी व्यवसाय का मतलब होता है एक व्यक्ति का व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का व्यवसाय। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और वो बिजनेस का मालिक केवल एक ही होता है तो उसको क्या कहेंगे, एकाकी व्यवसाय कहेंगे। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग मैंने पढ़ा था साझेदारी व्यवसाय, मींस एक व्यवसाय, मान लीजिए कोई कंपनी चालू कर रहा है, कोई कंपनी को जो है ना एक से अधिक व्यक्ति मिल करके क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, उसको साझेदार व्यवसाय कहेंगे। लेकिन अगर एक कंपनी चालू है या एक कंपनी को सिर्फ एक ही व्यक्ति चला रहा है, एक ही व्यक्ति स्थापित कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाकी व्यवसाय। मींस कह सकते हैं कि वैसा व्यवसाय जिसका मालिक सिर्फ एक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाकी व्यवसाय कहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी पूछता है कि एकाकी व्यवसाय क्या होता है, तो सीधा कह दीजिएगा कि वैसा व्यवसाय, वैसा बिजनेस जिसका मालिक जो है ना सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एकाकी व्यवसाय कहेंगे। और मान लीजिए अगर आपको कोई पूछेगा कि साझेदारी व्यवसाय किसको कहते हैं, तो एक से अधिक व्यक्ति मिल करके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसको हम लोग साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि आखिर एकाकी व्यवसाय क्या है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा के थ्रू से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, कि वैसा व्यवसाय जिसका मालिक केवल एक व्यक्ति ही हो, वैसा व्यवसाय मीन्स वैसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक व्यक्ति होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एकाकी व्यवसाय कहते हैं। अर्थात वैसा बिजनेस जिसे एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किया होगा, मीन्स कह सकते हैं कि वैसा बिजनेस जिसको सिर्फ एक ही व्यक्ति स्थापित किया है, उसी को हम लोग एकाकी व्यवसाय या तो एकाकी व्यापार कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए है ना कि एकाकी व्यवसाय किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ना कि आखिर एकाकी व्यवसाय में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि व्यवसाय स्थापित करने हेतु वह अकेला व्यक्ति पूंजी का निर्वाह करता है। मीन्स जो अकेला व्यक्ति होता है वही क्या करता है, वो अपने बिजनेस को स्थापित करने के लिए, अपने बिजनेस को चालू करने के लिए सारा पूंजी का निर्वाह करता है। कौन, वह अकेला व्यक्ति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी व्यवसाय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया है कि व्यवसाय का संचालक एवं प्रबंधन भी स्वयं करता है। वह व्यक्ति जो होता है, जो कंपनी का स्थापना करता है, जो बिजनेस का स्थापना करता है, वही क्या करता है, उस व्यवसाय का संचालन और प्रबंधन भी करता है। मीन्स सब सारा कार्य जो है ना वो खुद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि पूरे व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का हकदार भी वही होता है। मान लीजिए कि अगर वो कोई व्यवसाय स्थापित किया तो कोई व्यवसाय में अगर लाभ हो या तो हानि हो, ठीक है, तो उसका पूरा पूरा हकदार कौन होगा, स्वयं वही होगा, वही व्यक्ति होगा जो कंपनी को स्थापित किया है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि पूरे व्यवसाय या तो पूरे व्यापार की पूरी जिम्मेदारी जो होती है ना वो उसी व्यक्ति के कंधों पर होता है, जो व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए कि वैसा व्यवसाय जिसका मालिक केवल एक ही होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकाकी व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, और उसके कंधों पर जो है ना पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे उसको संभालना है, कैसे बिजनेस को संभालना है, कैसे बिजनेस को देखना है, कैसे उसको बढ़ाना है। अगर उसको लाभ होगा तो उसी व्यक्ति को होगा, अगर हानि होगा तो उसी व्यक्ति को होगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ गया। अब यहां पे बातें आती है परिभाषाएं की कि कुछ विद्वानों ने क्या किया है, इसके अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो वही कहा गया कि विद्वानों ने एकाकी व्यवसाय या तो व्यापार की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आपका परिभाषा है वो किसने दिया है, सर्वश्री लुई हेनो के शब्दों में। मीन्स इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि एकाकी व्यवसाय वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। मीन्स कहा गया ना कि एकाकी व्यवसाय का, बिजनेस का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जिसका संचालन जो है ना एक ही व्यक्ति करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार या तो एकाकी व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, कहा गया कि जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है। मीन्स
वो कंपनी का जितना भी कार्य है सबके लिए उत्तरदायित्व कौन होगा, वो स्वयं व्यक्ति होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार कहते हैं। कहा गया कि उसकी क्रियाओं का संचालन करता है और लाभ हानि का संपूर्ण भार स्वयं ही उठाता है। मीन्स वैसा व्यक्ति, वैसा व्यापार जिसमें से एक व्यक्ति कार्य करे, है ना, और उसमें जितने होने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है, उसका संचालन करे, जितने लाभ हानि हो, ठीक है, उसका संपूर्ण भार वही उठाए, उसी को हम लोग एकाकी व्यापार कहते हैं। मीन्स एक ही व्यक्ति जो व्यापार करेगा तो उसको हम लोग एकाकी व्यापार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा जो है इन्होंने दिया है डॉक्टर जॉन ए सुबिन ने। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एकाकी स्वामित्व व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति उसका संगठन करता है। मीन्स कहा क्या ना कि एकाकी स्वामित्व तो क्या करते हैं, तो एक वैसा व्यवसाय होता है ना जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति उसका क्या करता है, संगठन करता है। एक ही व्यक्ति मिल करके वो कंपनी को चालू करता है। उसका स्वामी जो होता है ना वही होता है, उसका स्वामी क्या होता है, वही होता है। और अपने निजी नाम से, मीन्स अपने नाम से, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है ना, तो मैं अपने नाम से आरके सेंटर रखा था, राहुल कुमार, है ना, आरके सेंटर, तो बिल्कुल सेम तरीके से कहा गया है कि उसका स्वामी होता है। ठीक है, मीन्स वह जो है ना स्वयं का उस स्वामी होता है और वह अपने निजी नाम से व्यवसाय भी चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि जेम्स के अनुसार, जेम्स ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एकाकी व्यवसाय व्यापार का ऐसा व्यवसाय है जिसका संचालन एक ही व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है। मीन्स इन्होंने क्या कहा कि एकाकी व्यवसाय या तो व्यापार एक ऐसा व्यवसाय होता है, ऐसा बिजनेस होता है जिसका संचालन एक ही व्यक्ति, जिसका संचालन कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है और वो अपने लाभ के लिए करता है। ठीक है, ताकि उसको लाभ की प्राप्ति हो। ठीक है, ये सीरियसली सी बात है। मान लीजिए अगर कोई बिजनेस करता है तो क्या सोचता है कि मुझे घाटा हो जाए, नहीं, वो हमेशा यही चाह में रहता है कि मुझे क्या हो, लाभ ही लाभ हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी लोगों को जो है ना हानि का भी मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हर चीज के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो लाभ हो तो भी, हानि हो तो भी। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, वह स्वयं होगा। उसी को हम लोग एकाकी व्यवसाय या तो व्यापार कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गया कि परिभाषाएं क्या क्या थी। अब यहाँ पे बातें आती है कि एकाकी व्यवसाय या तो व्यापार की विशेषताएं, कि अगर एकाकी व्यवसाय, मान लीजिए मैं अकेला एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो कहा गया है कि एकाकी व्यवसाय की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। तो देखिए इसका पहला जो विशेषता है वो क्या है, एकल स्वामित्व। क्या है, एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ना वो कंपनी का मालिक सिर्फ आप ही रहोगे। ठीक है, मींस अकेला व्यक्ति क्या रहेगा, वो कंपनी का मालिक रहेगा, उसमें साझेदार नहीं रहेंगे। साझेदार रहेंगे क्या, नहीं। इसलिए मान लीजिए अगर आपको लाभ होगा फिर भी आप ही को रखना पड़ेगा, हानि होगा फिर भी आप ही को समझना पड़ेगा। ठीक है, मींस जितना भी कार्य होगा सब आपको खुद से करना पड़ेगा। तो वही कहा गया एकल स्वामित्व, मींस पूरे कंपनी का मालिक कौन होगा, सिर्फ आप ही होंगे। कहा गया कि एकल स्वामित्व, एकल व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। मीन्स एकल व्यवसाय जो होता है ना उसका स्वामी जो होता है ना वो क्या होता है, केवल एक व्यक्ति होता है। मीन्स उसका जो मालिक होता है क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है ना, जो व्यापार के समस्त बातों के लिए उत्तरदायित्व होता है। जो व्यापार से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसके लिए क्या होता है, वो उत्तरदायित्व होता है। जो स्वयं जोखिम उठाता है, जो क्या करता है, स्वयं जोखिम उठाता है, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो। कहा गया कि व्यवसाय की समाप्ति पर वह समस्त संपत्ति का अधिकार होता है। और मान लीजिए जिस दिन व्यवसाय समाप्त होता है, वो बिजनेस क्या होता है, बंद होता है, तो वो पूरा बिजनेस का जो पैसा होगा, ठीक है, उसका अधिकार कौन होगा, वह स्वयं व्यक्ति होगा। ठीक है, मीन्स वही व्यक्ति वो पूरे बिजनेस के समाप्ति का अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि ऐच्छिक आरंभ और अंत। ऐच्छिक आरंभ और अंत जो है ना इसका दूसरा विशेषता कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वह व्यक्ति जो है ना कभी भी क्या कर सकता है, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी पैसे हैं तो मैं क्या करूंगा, कोई बिजनेस चालू कर दूंगा, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, और कभी भी मैं क्या कर सकता हूं, बंद कर सकता हूं, क्योंकि मैं अकेले का मालिक हूं। मुझे मन करेगा मैं चलाऊंगा, मन नहीं करेगा तो मैं बंद कर दूंगा। तो वही कहा गया कि वो क्या है, ऐच्छिक है। ठीक है, ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार से कार्य करेगा। वो चाहेगा तो उसको आरंभ कर देगा, चालू कर देगा, चाहेगा तो बंद कर देगा। तो वह कहा गया कि एकाकी व्यापार का वह लक्षण यह भी होता है कि एकाकी व्यापार अपने इच्छा से जब चाहे तब अपनी मर्जी से व्यवसाय आरंभ कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। उसका जब भी मन करे तो वो व्यवसाय को स्टार्ट भी कर देगा और मन करेगा तो व्यवसाय को वो बंद भी कर देगा। तो ये जो है ना उसका दूसरा विशेषता है। ठीक है, कि वो खुद का मालिक होता है ना। तीसरा है कि व्यापार के चुनाव में
स्वतंत्रता। व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि आप कौन से व्यापार को चुनोगे, कौन से व्यवसाय को चुनोगे, कौन से बिजनेस को चुनोगे, आप क्या हो, स्वतंत्र हो। आप अपने अनुसार से क्या कर सकते हो, व्यवसाय का चुनाव कर सकते हो। मान लीजिए मैं पार्टनरी में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई पार्टनरी को, मेरा जो पार्टनर है उसको मन कर रहा है मैं स्कूल चालू कर दूं, एक दूसरा पार्टनर उसको मन कर रहा है कि होटल चालू होना चाहिए, ठीक है, और मेरा मन कुछ और है, तो तीनों का मन यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक ही व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है ना, एक ही व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है, कहने का मतलब ये है कि उसी के मन के अनुसार से सारा कार्य होगा। वो जैसे ऐसे चाहेगा, उसको चाहेगा वो कि हवाई अड्डा यहाँ बना दे तो हवाई अड्डा बना ले, है ना, अगर वो चाहेगा थिएटर बना दे तो थिएटर बना देगा, वो सोचेगा स्कूल बना दे तो स्कूल बना देगा, ठीक है। मैं इसको रोकने टोकने वाला कोई भी रहेगा नहीं, उसका जैसा मन करेगा वो उस प्रकार से कार्य करेगा। तो वही कहा गया कि व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता। कहा गया कि एकाकी व्यापार की एक यह विशेषता होती है कि एकाकी व्यापार को इच्छा अनुसार कोई भी व्यापार चुनने की स्वतंत्रता होती है। वो अपने इच्छा अनुसार से कोई भी व्यापार को चुन सकता है, क्योंकि वह स्वयं ही उस व्यवसाय का मालिक होता है। क्योंकि वह जो है ना क्या होता है, स्वयं उस व्यापार का मालिक है, उस व्यवसाय का मालिक है, तो वो जैसे मन करेगा वैसे अपने व्यवसाय को चुन सकता है, अपने व्यापार को चुन सकता है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके तीसरे विशेषताओं को जान लिया दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है अभी SEC मिस्टेक एंटरप्रेन्योरशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हो सकता है आपको PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और VBI क्वेश्चन देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है इसका चौथा विशेषता का। तो चौथा विशेषता है पूंजी का अभाव। क्या है, पूंजी का अभाव, ठीक है। ये इसका विशेषता नहीं कह सकते हैं, इसका क्या कह सकते हैं, इसका अवगुण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको अकेले ही क्या करना पड़ता है, वो व्यापार को स्थापित करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है ना। तो वही कहा गया कि पूंजी का अभाव, इसमें आपको कोई पूंजी देने वाला नहीं है, कोई और पैसा देने वाला है क्या, नहीं। मान लीजिए अगर साझेदार होते हैं, 3-4 व्यक्ति मिल करके कार्य करते हैं, कंपनी स्थापित करते हैं, तो वो तीनों व्यक्ति पैसा देते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति पैसा बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कोई और उसको पैसा देगा क्या, नहीं देगा। तो वही कहा गया कि एकाकी व्यापार में लगाई जाने वाली पूंजी का प्रबंध जो है ना, एकाकी व्यवसाय को स्वयं करना पड़ता है। अगर व्यक्ति खुद से व्यापार का स्थापना कर रहा है और वो व्यापार का क्या है, मालिक है, तो उसको खुद क्या करना पड़ेगा, पैसों का प्रबंध करना पड़ेगा। चाहे वो पूंजी जो है ना अपने मित्र से ले ले, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से ले ले, ठीक है, लेकिन प्रबंध जो है उसको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि वह कुल पूंजी या तो अपने पास से लगाता है या तो अपने मित्रों के पास से, रिश्तेदारों से ऋण लेकर के वो व्यापार में लगाता है। कौन? वह जो व्यक्ति होता है वो, ठीक है। लेकिन अकेले क्या करता है, व्यापार को स्थापित करता है। तो वही इसका क्या है, चौथा विशेषता है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा विशेषता आपका क्या है कि संपूर्ण जोखिम व लाभ का मालिक, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए अगर वो व्यक्ति क्या करता है, खुद से बिजनेस स्टार्ट करता है और वो खुद का वहां का मालिक है, तो अगर उसको लाभ होगा तो भी वो स्वयं रखेगा, अगर हानि होगा फिर भी उसका जोखिम कौन उठाएगा, वही उठाएगा। इसलिए कहा गया कि व्यापार के मालिक को ही संपूर्ण जोखिम उठाना पड़ता है। इस व्यापार का जो मालिक होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, उसको ही संपूर्ण जोखिम उठाना पड़ता है, चाहे लाभ हो चाहे वो हानि हो, ठीक है। संपूर्ण जोखिम जो है उसी को उठाना पड़ता है। कहा गया कि तथा वही हानि का वहन करता है, वही जो है ना हानि का वहन करता है। हानि सहन कौन करेगा, वही करेगा, ठीक है। क्या दूसरा व्यक्ति आपका हानि सहन करेगा, नहीं, आपको खुद क्या करना पड़ेगा, हानि का सहन करना पड़ेगा। साथ ही लाभ होने पर संपूर्ण लाभ ही उसी का होगा। मिस कहा गया ना कि अगर लाभ होता है तो संपूर्ण लाभ किसका होगा, वही व्यक्ति का होगा। तो ये 5 विशेषताएं जो हैं वो एकाकी व्यवसाय के हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।